हिंदी प्रचार के आंदोलन, प्रमुख व्यक्ति एवं संस्थाएं। आधुनिक काल में हिंदी गद्य का प्रचार प्रसार हुआ। इस काल में गद्य की प्रधानता रही है तथा गद्य की सभी विधाओं में प्रचुर साहित्य लिखा गया। गद्य के विकास के लिए जिन परिस्थितियों की आवश्यकता थी वे आधुनिक काल में विद्यमान थी। मध्यकाल में ब्रजभाषा गद्य की कुछ उल्लेखनीय कृतियां मिलती हैं, यथा 252 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता। इन पुस्तकों के रचयिता गोसाई गोकुलनाथ या उनका कोई शिष्य है। इसी समय नाभादास ने अष्टयाम की रचना की। खड़ी बोली गद्य के प्रचार प्रसार में जिन लेखकों की कृतियों का योगदान है उनके नाम है राम प्रसाद निरंजनी, भाषा योग वशिष्ठ, मुंशी सदा सुखलाल नियाज, सुखसागर, इंशाअल्लाह खां रानी कितकी की कहानी, लल्लूलाल, प्रेम सागर, सदल मिश्र, नसीकेतोपाख्यान, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इतिहास तिमिरनाशक, राजा भोज का सपना, राजा लक्ष्मण सिंह, कालिदास के नाटकों का हिंदी में अनुवाद, श्रद्धाराम फुल्लौरी, सत्यामृत प्रवाह, भाग्यवती नामक उपन्यास। आधुनिक काल में सांस्कृतिक चेतना जागृत होने के फलस्वरूप अनेक आंदोलन प्रारंभ हुए। इनमें से प्रमुख हैं ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी, संस्थापक राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी, संस्थापक महादेव गोविंद रानडे, आर्य समाज 1867 ईस्वी, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन संस्थापक स्वामी विवेकानंद, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875, प्रचारक एनी बेसेंट, स्वराज्य आंदोलन अनेक राष्ट्रीय नेता। राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार में सक्रिय योगदान देने वालों में पंडित मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, काका कालेलकर, पुरुषोत्तम दास टंडन, सेठ गोविंद दास का नाम लिया जा सकता है। इन सभी नेताओं ने हिंदी को जनता के संपर्क का माध्यम बनाया तथा अपने भाषण हिंदी में दिए। महात्मा गांधी का मत है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है क्योंकि यह जन जन की भाषा है। गांधी जी की प्रेरणा से सन 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि कांग्रेस अपने समस्त कार्यकलाप हिंदी भाषा में करेगी। गांधी जी के प्रयास से वर्धा एवं मद्रास में राष्ट्रभाषा के प्रचार हेतु राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना हुई। हिंदी को स्कूलों में प्रवेश दिलाने का श्रेय राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को है। सर सैयद अहमद खां उर्दू के पक्षधर थे और अंग्रेजों के कृपा पात्र थे। सितारे हिंद ने उनसे टक्कर लेते हुए हिंदी को विद्यालयों में प्रवेश दिलाया और हिंदी का पठन पाठन प्रारंभ कराया। उनके इस योगदान के लिए हिंदी जगत उनका सदैव ऋणी रहेगा। आर्य समाज का योगदान। हिंदी के प्रचार प्रसार में आर्य समाज का भी महत्वपूर्ण योगदान है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखी है। उन्होंने हिंदी भाषा में अपने विचार व्यक्त किए। समूचे राष्ट्र में राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार करने का श्रेय स्वामी जी को है। केशव चंद्र सेन ने स्वामी जी को यह सुझाव दिया था कि वे हिंदी में अपने ज्ञान का प्रचार करें। स्वामी जी ने ईसाई मिशनरियों का प्रतिवाद करने के लिए हिंदू समाज में तर्क शक्ति को जागृत किया। तर्क वितर्क के लिए उन्होंने हिंदी गद्य को प्रचार का माध्यम बनाया क्योंकि गद्य ही विचार शक्ति एवं बौद्धिक चेतना को वहन करता है। आर्य समाज ने शिक्षण संस्थाओं, पत्र पत्रिकाओं, पाठ्य पुस्तकों, उपदेशों, प्रवचनों, निबंधों एवं अनुवाद ग्रंथों के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार में भरपूर योगदान किया। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण गुप्त के अनुसार आर्य समाज ने हिंदी गद्य साहित्य को समृद्ध करने एवं उसको गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण योग दिया है। ईसाई मिशनरियों का योगदान। ईसाई धर्म प्रचारकों ने आम जनता की भाषा हिंदी को अपने धर्म प्रचार का साधन बनाया। 1813 में विलफोर्स एक्ट के पास होने पर इन्हें धर्म प्रचार की स्वतंत्रता मिल गई। बाइबल का हिंदी में अनुवाद कराया गया और धर्म संबंधी अनेक छोटी छोटी पुस्तकें एवं पम्फलेट छपवाकर बांटे जाने लगे। इन पुस्तकों में हिंदी गद्य का प्रयोग होता था। यह भी उल्लेखनीय है कि इन ईसाई मिशनरियों का उद्देश्य धर्म प्रचार था, हिंदी प्रचार नहीं। वास्तव में वे अंग्रेजी के प्रचारक थे। हाँ, इतना अवश्य कह सकते हैं कि इनका गद्य सीधा, स्पष्ट एवं सरल था। ईसाई मिशनरियों ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के अनेक स्कूल कॉलेज खोलने प्रारंभ किए थे तथा भारतीय धर्म, विद्या, शास्त्र, भाषा आदि पर अनेक शोधपूर्ण कार्य भी अंग्रेजों द्वारा किए गए। अंग्रेजों ने कचहरी की भाषा के रूप में
उर्दू को ही प्रचलित रखा। स्वतंत्रता के बाद भी कचहरी की भाषा देवनागरी में लिपि में लिखी उर्दू ही वर्षों तक रही है। हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान करने वाली अनेक संस्थाएं हैं, जिनमें प्रमुख हैं नागरी प्रचारणी सभा काशी 1893 ईस्वी, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1910 ईस्वी, दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा मद्रास, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1936 ईस्वी, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे 1945 ईस्वी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली, हिंदी प्रचार समिति असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी 1938 ईस्वी, बम्बई हिंदी विद्यापीठ बम्बई 1938 ईस्वी, हिंदी विद्यापीठ देवघर 1929 ईस्वी, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना 1947 ईस्वी, केरल हिंदी प्रचार सभा तिरुवनंतपुरम। काशी नागरी प्रचारणी सभा भारतेंदु काल में साहित्य निर्माण का कार्य प्रचुर मात्रा में हुआ, किंतु उसके प्रचार प्रसार में अनेक बाधाएं थीं। नौकरी पाने के इच्छुक लोग प्रायः अंग्रेजी और उर्दू की शिक्षा ग्रहण करते थे, क्योंकि अंग्रेजी शासकों की भाषा थी तथा उर्दू अदालतों की भाषा थी। हिंदी प्रचार प्रसार के लिए भारतेंदु जी को बहुत से नगरों में जाना पड़ता था। बलिया में हिंदी प्रचार के लिए बड़ी भारी सभा हुई, जिसमें भारतेंदु जी ने मार्मिक व्याख्यान दिया और अपना यह दोहा भी सुनाया, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। पंडित प्रताप नारायण मिश्र भी हिंदुस्तान की वकालत करते थे। सरकारी दफ्तरों में नागरिक के प्रवेश के लिए लगातार उद्योग किए गए। इसी क्रम में सन 1893 ईस्वी में कुछ उत्साही छात्रों के उद्योग से काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई, जिसमें बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह प्रमुख थे। इसके प्रथम सभापति भारतेंदु जी के फुफेरे भाई बाबू राधा कृष्ण दास हुए। इस सभा के दो उद्देश्य थे, नागरी अक्षरों का प्रचार और हिंदी साहित्य की समृद्धि। सन 1900 ईस्वी में सभा का उद्योग सफल हुआ और कचहरियों में नागरी के प्रवेश की घोषणा प्रकाशित हुई। इस सभा ने हिंदी पुस्तकों की खोज का कार्य अपने हाथ में लिया। सरकार ने इसे आर्थिक सहायता भी दी। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की प्रामाणिक सामग्री प्रकाश में आई। हिंदी शब्द सागर, वैज्ञानिक कोश, नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य इस सभा ने किए। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, इसकी स्थापना 1910 में की गई। राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सम्मेलन में से प्रारंभ में प्रथमा, मध्यमा, साहित्य रत्न 3 परीक्षाएं आयोजित होती थी। देश के लाखों लोगों ने सम्मेलन की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर हिंदी का अध्ययन किया। मध्यमा की परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को विशारद उपाधि मिलती थी। हिंदी भाषी क्षेत्रों के हजारों विद्यार्थियों ने इससे लाभ उठाया। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास। दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु में हिंदी का विरोध राजनीतिक कारणों से था। सन 1918 में इंदौर में महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन में दक्षिण भारत प्रचार सभा का गठन किया गया। ईसाई मिशनरियों के प्रचार के जवाब में इसका गठन हुआ था। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। महात्मा गांधी एवं टंडन जी ने 1936 में हिंदी प्रचार से राष्ट्रीय भावना जागृत करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की। इसका आदर्श ध्येय वाक्य था, एक हृदय भारत जननी। यहाँ से राष्ट्रभाषा और राष्ट्रभारती नामक पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती थीं। हिंदी सिखाने के लिए इस समिति ने अनेक विद्यालय खोले। इसके अनेक केंद्र विदेशों में भी हैं। महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे। इस संस्था की स्थापना 1945 में हुई। इसका उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी को बढ़ावा देना था। यह सभा परीक्षाएं भी आयोजित करती थी। महाराष्ट्र में हिंदी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय इस भाषा को है। इनके अतिरिक्त प्रयाग महिला विद्यापीठ, हिंदी विद्यापीठ, देवघर, बम्बई हिंदी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी भी हिंदी प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार में कुछ पत्रिकाओं ने भी सराहनीय योगदान किया। इनमें से प्रमुख पत्रिकाएं इस प्रकार हैं। उदंत मार्तंड कलकत्ता 1826 ईस्वी साप्ताहिक, संपादक जुगल किशोर शुक्ल। प्रजामित्र कलकत्ता 1834 ईस्वी साप्ताहिक, प्रजाहितैषी आगरा 1860 ईस्वी राजा लक्ष्मण सिंह। हरिश्चंद्र मैगजीन बनारस 1873 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र।
हिंदी प्रदीप प्रयाग 1877 ईस्वी पंडित बालकृष्ण भट्ट। भारत मित्र कलकत्ता 1878 ईस्वी। कवि वचन सुधा बनारस 1884 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र। नागरी प्रचारणी पत्रिका बनारस 1896 वेणी प्रसाद। सरस्वती 1900 ईस्वी महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में संपादक बने। समालोचक जयपुर 1902 ईस्वी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मर्यादा प्रयाग 1910 ईस्वी इंदु काशी 1909 ईस्वी जयशंकर प्रसाद। प्रताप कानपुर 1913 ईस्वी गणेश शंकर विद्यार्थी। चांद प्रयाग 1922 ईस्वी महादेवी वर्मा। मतवाला कलकत्ता 1923 ईस्वी निराला शिवपूजन सिंह सहाय। पंजाब केसरी लाहौर 1929 ईस्वी विशाल भारत कलकत्ता बनारसीदास चतुर्वेदी।